इश्क का ऐसा भूत सवार कि खत्म कर दिया पूरा परिवार। उत्तर प्रदेश के अमेठी हत्याकांड में आरोपी टीचर की पत्नी का प्रेमी निकला, जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। गिरफ्तार होने के बाद खुद आरोपी ने बोला, प्रेमिका से अनबन होने पर पूरे परिवार को उतार दिया था मौत के घाट। स्वागत है आपका जनता रिपोर्टर में, मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में शिक्षक व उसकी पत्नी और बच्चियों की गोली मारकर हत्या का मामला पूरे प्रदेश में सनसनी बना हुआ है। अब इस हत्याकांड का खुलासा हो गया है। अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी चंदन वर्मा को मीडिया के सामने पेश किया और कहा, चंदन वर्मा को गौतम बुद्ध नगर जिले से जेवर टोल प्लाजा के पास से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। वहीं आगे एसपी ने बताया, चंदन वर्मा का टीचर की पत्नी से 1.5 साल से अवैध संबंध था। गुरुवार को पहली बार टीचर के घर आया था आरोपी चंदन वर्मा। शिक्षक सुनील, उसकी पत्नी और 2 बेटियों को गोली मारने के बाद चंदन ने सुसाइड करने की कोशिश की और उसने खुद को गोली चलाई, लेकिन मिस हो गई। दोबारा डर से गोली नहीं चला सका, वहां से भाग निकला। वहीं अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने कहा, हत्याकांड के खुलासे के लिए 5 टीमें लगाई गई थी। गौतम बुद्ध नगर से एसटीएफ ने आरोपी चंदन को जेवर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया है। चंदन का टीचर सुनील की पत्नी से करीब 1.5 साल से अवैध संबंध था। मौके पर जो बुलेट बरामद हुए थे वह एक पिस्तौल से चलाए गए थे। पिस्तौल से 10 गोलियां चलाई गई थी। चंदन खुद को भी गोली मारने वाला था, लेकिन गोली मिस हो गई और दोबारा डर के मारे गोली नहीं चला सका और घटना के दौरान आरोपी के सामने जो भी आता गया उसको गोली मारता गया। आरोपी चंदन टीचर के घर पहली बार ही आया था। मकान में आरोपी आगे के रास्ते से घुसा था और पीछे के रास्ते से निकल गया। वहीं प्रयागराज से होते हुए अलग अलग संसाधनों से वह जेवर टोल प्लाजा तक पहुंचा था, जहां यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना सिरपुरगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर साथ संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरपुरगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मतमुटाव आ गए थे। इसी मतमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। क्योंकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। घटना इसने अकेले की थी? जी,
बंद रहेंगे जब ये आवाज आ रही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इसमें जो बुलेट्स हमें बरामद हुए थे, जो खोखे बरामद हुए थे, वो सारे एक ही पिस्टल से चलाए गए थे, ऐसा एविडेंस हमारे पास है। और इसके द्वारा भी ये कबूल किया गया कि घटना इसके द्वारा अकेले ही कारित की गई। क्या इसका साथ कुछ और लोग दिए थे यहाँ पे अमेठी में, या सिर्फ जब ये वहाँ पहुंचा था बुलेट खड़ी किया उसके बाद लोगों को? देखिए, अभी हम लोग ये सब विवेचना के क्रम में इस पे इन बिंदुओं पे विवेचना करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। सर, कौन सी बंदूक थी, कितनी गोली चली थी? ये एक पिस्टल थी, वहाँ पर इसके द्वारा 10 गोलियां चलाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके द्वारा चारों लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि चारों लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहाँ से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहाँ से फरार हो गया। हालांकि जिस तरीके की ये घटना आ रही है, कहीं न कहीं देश व प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अमेठी में यह नरसंहार का मामला सामने आया है, वो सरकार पर कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं, जिस तरीके से ये घटना हुई, वास्तव में दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन उस निर्दोष पति की क्या गलती थी और 2 बच्चों की क्या गलती थी, जिसे आरोपी ने मौत के घाट उतार दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की तमाम दावे करें, लेकिन ये दावे कहीं न कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे आरोपियों को सरकार की कोई भी डर नहीं है, जिस तरीके से सरेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? हालांकि इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, उस आरोपी के बारे में आप क्या सोचते हैं जिसे इश्क का भूत सवार हुआ और अपने प्रेमिका सहित 3 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आते हैं, हम आपसे रूबरू होंगे। मिलते हैं किसी अन्य घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।